हाय फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा 1 फरवरी 2023 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसको आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सीटेट का होने वाला है उसके दृष्टि से यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग का आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आप लोग का आज का पहला प्रश्न है 5 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है 5 और 1/3, मतलब क्या हो जाए 5 और 1/3 में समकोण। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा एक समकोण बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 90 डिग्री। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 1 16, ये हो जाएगा आप लोग का 16/3 इंटू 90 डिग्री। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 30 बार में। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 16 इंटू 30 कितना आ जाएगा 40 480 डिग्री, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2750 मिलीलीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता होगा 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml, मतलब मिलीलीटर। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2750 ml। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 प्लस 750 ml। अब ये जो 2000 है इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लीटर और कितना है 750 ml। देखिए किस ऑप्शन में है आप लोग का ये वाला। आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक स्टील का तार एक वर्ग बनाता है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे उसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आप लोग का दिया है 484। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 484। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसके नीचे 484। अब यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर। अब यह कितने का स्क्वायर है, यह 22 का स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर, इससे काट देंगे तो आप लोग को पता हो जाए ए की वैल्यू कितना आ गई 22 आ गई। आप लोग को पता है कि जो तार है वह वृत्त के आकार में मुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे हम लोग वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है आप लोग का 4a और वृत्त का क्या होता है 2πr। यहाँ पे देखिए 4 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 22। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, इस 22 से यह 22 कट जाएगा, इसको 2 से जब हम लोग इसको काटेंगे कितनी बार में 2 बार में, और यह 7 जो है इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग का आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग का किस ऑप्शन में है यह, आप लोग का जो ऑप्शन सेकेंड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 98 98 98 98 को 98 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। चलिए 98 से भाग देना है किसमें 98 98 98 और 98 में। चलिए हम लोग भाग देते हैं। देखिए यह एक बार ले जाएंगे तो 98 से यह कट जाएगा, फिर इसके बाद क्या उतारेंगे हम लोग 9 उतारेंगे। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, जब हम इसके बाद दूसरा जब वर्ड उतारेंगे मतलब 98 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यह कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। तो 98 से यह कट गया, फिर 9 उतारेंगे नहीं जाएगा भाग, फिर 0 उतारेंगे फिर 8 बार ले जाएंगे तो फिर कितनी बार आप लोग का जाएगा एक बार 98, यह भी कट गया। फिर क्या उतारेंगे 9 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 98, कितनी बार जाएगा भाग एक बार, यह कट जाएगा 98। तो आप लोग का भागफल क्या आया 1 0 1 0 1 0 1। देखिए किस ऑप्शन में 1 0 1 0, देखिए आप लोग का जो तीसरा ऑप्शन है 1 0 1 0 1 0 1, तो आप लोग का तीसरा ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आप लोग का, प्रेरणा 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाती है, उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसा ही दिखेगा। तो पहले तो आप लोग को यह पता होना चाहिए अंक क्या है। देखिए अंक क्या है आप लोग का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनको जो ये अंक दिया, इसको हम लोग अगर आधा घुमाएंगे तो पहले जैसा ही क्या दिखेगा। अच्छा 0 जो है, मान लीजिए यह 0 है, इसको हम लोग आधा घुमाए चाहे पूरा घुमाए, या 0 जैसा है वैसा ही दिखेगा। अगर 1 को हम लोग, जैसे 1 ऐसे है, इसको अगर हम लोग आधा घुमाएंगे तो आधा ऐसे घूमेगा, पहले जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वैसे ही आप लोग देखिए यहाँ पे 8 है, 8 को अगर हम लोग ऐसे घुमा देंगे आधा, तब भी तो वैसे ही दिख रहा है। देखिए वैसे ही दिख रहा है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 0 और 8, बस 2 ही अंक पहले जैसा दिखेगा। तो आप लोग का जो तीसरा ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ 7:15 बजे एक साथ बजती हैं तो वह फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 मिनट दिया हुआ है, फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है, 20 मिनट, फिर कितना है, 36 मिनट। अब हम लोग करेंगे क्या, इन तीनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, 180। 180 क्या आएगा, मिनट आएगा, 180 मिनट आएगा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, एक घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 में अगर 60 से भाग देंगे तो हम लोग को पता है कितना घंटा आएगा। देखिए 6 × 18 मतलब 3 घंटा। तो 3 घंटे बाद मतलब यह जो 7:15 हो रहा है, 7:15 में अगर हम लोग 3 घंटे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आप लोग का, 10:15। मतलब 10:15 पे वह फिर एक साथ बजेगी, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या पैटर्न में कौन सी संख्या जो प्रश्नवाचक चिन्ह है के स्थान पर आएगी। चलिए देखिए यहाँ पे संख्या क्या दिया, 1, 6, फिर 15 दिया। यह जो संख्या है यहाँ पे पूछा है, उसके बाद क्या है 45, फिर कितना है 66, फिर कितना है 91। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 5 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 9 का। और इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, देखिए 4 का है। मतलब यहाँ पे जो आएगी संख्या वो 4 की गैप होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 13। और 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 28। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। अब इस 28 और 45 के बीच में 17 का गैप होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 का गैप है। देखिए 28 में अगर हम लोग 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। वैसे ही देखिए 17 में 4 जोड़े लेंगे तो 21, मतलब इन दोनों के बीच में 21 का गैप होगा, और इन दोनों के बीच में 25 का गैप होगा। क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में 4 है, इन दोनों के बीच में भी 4 है। क्यों, देखिए यह पैटर्न चला है कि इन दोनों के बीच में 4-4 का गैप है। तो यहाँ पे क्या आप लोग का 28 आएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मूल्य अधिक है। देखिए पूछा किसका मूल्य अधिक है। पहला क्या प्रश्न, 25 दर्जन वस्तु, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 350 है। चलिए कथन क्या है आप लोग का, कथन पहला हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का वस्तु मतलब प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है आप लोग का, 350 रुपये। बोला है 25 दर्जन में, तो 25 दर्जन में क्या, 25 इंटू एक दर्जन में कितना होता है 12 और इंटू 350। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 10 और 5000, मतलब इतना रुपए। फिर उसके बाद क्या बोला है, 250 पैकेट और प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है, 350 रुपये है। चलिए ये क्या है आप लोग का कथन सेकेंड में, प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना दिया हुआ है, वस्तु का मूल्य कितना दिया है, 350 रुपये दिया है। बोला है 250 पैकेट का मूल्य क्या हुआ था, 250 इंटू 350 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 87,500 रुपये। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका मूल्य सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक मूल्य तो कथन एक का है, क्योंकि देखिए इसका कितना 1,05,000 आया है। तो आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का, एक विभाजन में भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्नलिखित में से किससे विभाजित किया जाता है।
यदि भाजक जो है वह 0 है तो हम लोग किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए पूछा क्या इसमें कि विभाजित नहीं किया जा सकता, तो आप लोग का ऑप्शन जो है वह सेकेंड सही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग यह 5 है और इसमें अगर हम लोग 0 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, कोई बार नहीं जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी में हम लोग करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो यह 0 जो है प्रभाषित नहीं है, तो आप लोग का जो ऑप्शन सेकेंड है यह सही हो जाएगा। आप लोग का अगला प्रश्न है, हिंदू अरबी संख्या प्रणाली में कितनी 3 अंकी संख्याएं हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता होगा 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है आप लोग का 999, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99 होता है। और पूछा क्या था हम लोग को 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3 अंकों की सभी संख्याएं। क्या हो जाएगा आप लोग का 999 में अगर हम लोग 99 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का 900। तो कितनी 3 अंकों की संख्याएं हैं 900 है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है यह वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी 2 भिन्न समतुल्य भिन्न है। तो पहले तो आप लोग यह जानिए कि समतुल्य भिन्न होता क्या है। देखिए समतुल्य भिन्न क्या पूछा आप लोग से, समतुल्य भिन्न वह भिन्न होता है जिसके अंश और हर भिन्न हो लेकिन मान समान हो। जैसे कि मान लीजिए आप लोग 1/2 और क्या मान लेते हैं हम लोग 2/4 और मान लेते हैं हम लोग आप लोग का 4/8। देखिए इसका जो हर है अलग अलग है लेकिन इन सभी का मान समान आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग 1/2 का अगर करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, इसका का करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, इसका कितना आएगा 0.5 आएगा। देखिए हर भिन्न है लेकिन इसका मान कितना है समान है, तो वह समतुल्य होता है। तो इसमें देखिए यह देखिए हर जो है समान है, मतलब यह ऑप्शन नहीं होगा। यह भी देखिए हर समान है, यह भी नहीं होगा। यह देखिए इसका भी हर समान है, मतलब यह भी नहीं होगा। इसका जो हर दिया है भिन्न है लेकिन इनका और इसका मान समान आएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग 4/3 में हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 हासिल बचा था, अब कितना हो जाएगा 3 बार। वैसे ही 8 में जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1.2 बचा। अब दशमलव के बाद ले जाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 6×3 = 3 बार। देखिए इसका मान जो है समान है लेकिन इनका देखिए हर अलग है, तो मतलब यह जो ऑप्शन है आप लोग का यह समतुल्य है और यही सही हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न आप लोग का, 6 बच्चे अपनी लंबाइयाँ मापते हैं और जिनके परिणाम निम्न प्रकार के हैं। देखिए यह उनकी लंबाइयाँ दी हुई है और पूछा इन सभी बच्चों की औसत लंबाई क्या होगा। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों को क्या निकालना है औसत। देखिए औसत कैसे निकलता है, जितना संख्या दिया हुआ है और टोटल जितना नंबर होगा, जितना संख्या दिया उन सभी को ऐड कर लेंगे और जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। तो कितनी संख्याएं पहले हम लोग यह गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल संख्या कितना है आप लोग का 6 संख्या है और इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 109 प्लस 114.7 प्लस फिर कितना है 102.9 प्लस 99.7 प्लस 109.5 प्लस फिर कितना दिया हुआ है 112.2। अब इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का आएगा 648/6। अब इससे काटेंगे तो कितनी बार 108, मतलब 108 बार, मतलब आप लोग का आएगा 108 सेंटीमीटर। पूछा है कि इन सभी बच्चों की औसत लंबाई कितनी है, तो औसत लंबाई 108 सेंटीमीटर है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो थर्ड है ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्रेन भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16:35 पर निकलती है और एर्नाकुलम जंक्शन पर 30 अगस्त 2021 को 7:30 पे पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा की कुल समय कितना है। चलिए, मतलब कि आप लोग का कहाँ से स्टार्ट होता है चलना, भोपाल से चलता है और कहाँ पहुँचता है आप लोग का एर्नाकुलम। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एर्नाकुलम, ठीक। अब भोपाल से कितनी तारीख को चलता है आप लोग का 28 तारीख से, और पहुँचता कहिए है आप लोग का 30 तारीख को। तो अच्छा देखिए 28 से चला 30 को पहुँचा, तो बीच में आप लोग का 29 भी तो पड़ा होगा,
ये मतलब 28 अगस्त रहा होगा या 29 अगस्त रहा होगा और यह 30 अगस्त रहा होगा। और कितने बजे चला है आप लोग का? 16:35 पे चला है। ठीक, 16:35 पे चला है तो 29 को भी तो 16:35 हुआ होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना घंटा हो गया आप लोग का? 24 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया। अब देखिए 16:30 से चला और यहाँ पे कितना, अब देखिए शाम का बज रहा है 16:30, तो सुबह का भी तो 4 बजा होगा, 4:35। और कितने बजे पहुँचा था आप लोग का? 7:30 पे। अब देखिए शाम का 4:35 और सुबह का 4:35, इन दोनों के बीच में कितना हो गया आप लोग का? 12 घंटा हो गया। और 7:30 के पहले आप लोग का एक बजा होगा 6:35। तो इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 2 घंटे हो गया। और 35 मिनट यह, और यहाँ पे कितना है? 30 मिनट। तो 35 में अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 35 है, इसमें अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। मतलब 25 मिनट यह और 30 मिनट यह, कितना मिनट हो गया? 55 मिनट आप लोग का यह हो गया। तो कितना घंटा हो गया? 24, 12, 36 और 2 38, मतलब 38 घंटा और 55 मिनट आप लोग का जिसमें होगा वो आंसर सही होगा। तो देखिए आप लोग का ऑप्शन जो 4th है वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि संख्याओं के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का 27 है, तो यह 27 क्या है? 3 का गुणज है और इनका योग, अगर इनका योग कर देंगे अंकों का योग, जैसे 7 2 9, ये 9 हो गया। तो यह 9 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो आप लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा 3 से। जैसे कि आप लोग मान लीजिए 24, यह देखिए 3 का गुणज है, 3 का गुणज है और इसके अंकों का योग कितना है? तो इसका अंकों का योग जोड़ेंगे हम लोग, 2 + 4 करेंगे तो 6। तो ये 6 किससे? 3 से विभाजित है। वहीं पूछा है कि 3 के गुणज जितने हैं उनके अंकों का योग क्या किससे विभाजित होगा? तो 3 से विभाजित होगा। अब 3 का गुणज क्या होता है? 3 का गुणज आप लोग जैसे कि मान लीजिए 33 है, यह 3 का गुणज है, तो क्या 33 का योग किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 + 3 करेंगे हम लोग तो 6 आएगा। और 6 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। और जैसे कि आप लोग मान लीजिए 39 3 का गुणज है, 13 3 39 होता है। और इनके अंकों का योग 3 + 9 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा आप लोग का? 12। और यह 12 किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। तो आप लोग का जो सेकेंड ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग का, विभिन्न स्टेशनों के लिए रेल टिकटों का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया। स्टेशन ए से यह दूरी दिया हुआ, स्टेशन तक और किराया दिया। तो पूछा है रेणुका को अपनी 2 सहेलियों के साथ स्टेशन ए से डी तक जाना है, ने उन तीनों टिकटों के लिए कितना भुगतान करेगी? तो देखिए स्टेशन ए से चलती है डी तक, ए से और डी तक का कितना किराया है आप लोग का? 49 रुपये 50 पैसे। मतलब ए से डी तक का किराया कितना है आप लोग का? 49 रुपये 50 पैसे क्या है? किराया है, किराया। और उससे कितना टिकट चाहिए? 3 टिकट चाहिए। तो 49.50 × 3, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 148.5 रुपये उसे देना होगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सेकेंड है ये वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग किसी और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।